रोज स्पोर्ट्स पे हम बात करते हैं निखिल, लेकिन मेरे को जैसे मुझे पता है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जब होती है ना तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। मैं तो हैरान हूँ, आप शो कर रहे हैं आज। क्यों? वो कल तो बोल रहे थे आज छुट्टी है। तो छुट्टी है। मुझे लगा कल फ्राइडे था। मैं उस माइंडसेट के साथ ऑफिस आई थी कि लास्ट डे है, वीकेंड है। आई एम सरप्राइज, मैंने सोचा आप आएंगी नहीं आज, तो मैंने सोचा आज शो होगा ही नहीं हमारा। इन्होंने मेरा बबल बर्स्ट किया, इन्होंने कहा नहीं आज तो थर्सडे, आई वाज लाइक आई एक दिन और आना पड़ेगा, बट नहीं, आई एंजॉय कमिंग एंड टॉकिंग टू यू। सो डू आई, बट आई कम 7 days a week। 7 days a week। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, वीकेंड पे तो स्पोर्ट्स हो ही जाता है। आइडियली सैटरडे संडे छुट्टी होती है, बट कोई मैच हो जाएगा तो हाउ डू यू टेक शो। और सैटरडे संडे तो हाई टीआरपी होता है, तो क्या कहते हैं सारे चैनल्स, मतलब उस टाइम पे Exactly. मैचेस खेले भी जाते हैं। एग्जैक्टली। मंडे मैं बीच में ले सकता हूँ, मंडे टू फ्राइडे, बट फिर मैं आपको नहीं मिल पाऊंगा, तो इसलिए मैं वहाँ भी नहीं लेता। सो 5 days वहाँ काम करता हूँ, अब वीकेंड्स क्योंकि मैच होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आज ये मेरी चाकरी में है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक तो केएल राहुल की, फाइनली ठीक ठाक होके आ गए हैं। बिग शॉक। क्यों? वो इसलिए नहीं क्योंकि वो तो सीधा एशिया कप आने वाले थे। हाँ, मतलब स्क्वाड में तो उनका नाम एशिया कप में। हाँ, वो क्या हो रहा है, उनकी बड़ी आलोचना करते हैं हम लोग, मजाक भी बनाते हैं। वो ये कि लोग कहते हैं, और ये सच बात भी है, कि आईपीएल आती है वो फिट हो जाते हैं। अच्छा। आईपीएल से पहले, आईपीएल के बाद वो अनफिट थे। देखिए, जस्ट बिफोर आईपीएल आपकी 2 घर पे सीरीज हुई, दोनों सीरीज में वो अनफिट थे। फिर आईपीएल आ गई, फिर वो फिट हो गए, उन्होंने पूरा आईपीएल खेला। या इंजर्ड अनफिट जो भी है, अवेलेबल नहीं थे इंजरी की वजह से। तो इंजरी तो सीरियस चीज भी तो होती है ना, उसको फेक थोड़ी ना अबे किया लोग जा ये सकता कह है। रहे हैं, अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये कैलेंडर है आपका, हाँ। यहाँ पे 2 महीने इंडिया खेल रहा है, आप इंजर्ड हैं, ठीक है। फिर 2 महीने आईपीएल आ गई, आपने खेल लिए, आईपीएल खत्म हो गई, फिर आप 2 महीने कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना, हो सकता है। कोइंसिडेंस भी हो सकता है। मेरा हो ये सकता कहना है कि इंजरी फेक नहीं की जा सकती। अच्छा, आपको लगता है? आई वुड थिंक आप ना बहुत बार देखेंगे, बड़ी पुरानी कहानियां भी हैं स्पोर्ट्स में। मैं ये नहीं कह रहा केएल राहुल, अब ये हम उनसे हाँ, परे बात कर रहे मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे बहुत आपने कहानियां शायद सुनी हो हैं। कि इंजरीज तो ऐसे भी हो जाती थी कि पिच देखी बैट्समैन ने, ओह तो बड़ी हरी पिच है, यहाँ तो बैटिंग मुश्किल होगी। तो सुबह जब वार्म अप हो रहे होगा ना, ओह यहाँ ना खिंच का साइड स्ट्रेन आ गया मेरा, और फिर वो बोला मैं आज बैट्समैन, उसको पता है ये मैच खेल गया, रन बनेंगे नहीं, रन नहीं बनेंगे तो शायद नेक्स्ट मैच ड्रॉप हो जाऊँ, तो इंजर्ड हो जाता हूँ। ऐसा बहुत हुआ है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ हुआ है। पॉसिबिलिटी। एक बार एक बड़ी फेमस स्टोरी थी, सब जानते हैं, मैंने वो टेस्ट मैच कवर किया था 2004 में नागपुर में, बड़ा फेमस टेस्ट मैच है। सौरव गांगुली नहीं खेले थे वो टेस्ट मैच, तो सौरव गांगुली मैच से, उससे पहला टेस्ट मैच वो इंजर्ड थे। तो इस टेस्ट मैच में जो वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच से पहले, तो मैंने ही बल्कि वो सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आप फिट हैं, क्योंकि पिछला मैच नहीं खेले आपने, आज प्रैक्टिस करी, कल मैच शुरू हो रहा है, आप फिट है? बोला ऑफकोर्स मैंने पूरी प्रैक्टिस की, एकदम मैं फिट हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करते हैं, बस में बैठते हैं, होटल चले जाते हैं। अगले दिन सुबह टीम आती है, और टॉस के टाइम कप्तान सौरव गांगुली नहीं, राहुल द्रविड़ वॉक करके आ रहे होते हैं। तो सौरव गांगुली वो मैच नहीं खेले। सवाल ये बना कि इंजरी तो कभी भी हो सकती है, लेकिन वो तो आपने प्रैक्टिस कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तो आप होटल गए ना, एक इंजरी ऐसी हो सकता है, सोते सोते ऐसे गिर गए बेड से, ऐसी हो सकती है। तो ऐसा बहुत हुआ है। फिर बाद में जाके पता चला क्यों वो बाहर बैठे थे, क्योंकि जिस तरह की उनको पिच चाहिए थी बतौर कप्तान, उनको नागपुर के क्रिकेट एसोसिएशन ने नहीं दी, तो नाराज हो गए, नाराजगी थी। तो मैं कह रहा हूँ इंजरीज बहुत आ जाती हैं। आप कह रहे हो ना इंजरी कैसे होती है, हाँ, मतलब इंजरीज आ जाती हैं, आप मतलब इतना भरोसा मत करें। हाँ, मतलब अब देखो, हम तो व्यूअर्स हैं, हम आपकी तरह इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, तो हमारे लिए क्या है, जो बंदा सामने का बोल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोल रहा है, अपने ट्वीट पे बोल रहा है, हम उसको सच मान के चलते हैं। मतलब हम दर्शक तो भोले होते हैं ना। नहीं, क्रिकेट फैंस अब बोले नहीं है, वो समझ गए, क्योंकि बार बार हो रहा है, तो वो समझ गए। यस, बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगी केएल राहुल की, वो ये कि देखिए एशिया कप में आ गए थे, उनकी आलोचना हो गई थी इस चीज़ को लेकर, तो अब जब आपने सुन ही लिया है इतना कुछ पिछले कुछ टाइम में, तो आप चाहते तो जिम्बाब्वे भी ना जाते, आप सीधा एशिया कप चले आते, क्योंकि जितनी आलोचना होनी थी, जितनी गालियाँ बढ़नी थी, वो पड़ चुकी हैं। उनके साथ ये हुआ था बेसिकली, वो सेलेक्ट वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए हो गए थे, जो अभी खत्म हुआ। उनको वहाँ जाना था, उससे जस्ट पहले तो इंजरी रही, आप नहीं खेले आईपीएल के बाद, इन्होंने हर्निया का ऑपरेशन कराया, ठीक है। फिर बोला अब मैं फिट हूँ, वेस्ट इंडीज़ जा सकता हूँ। वेस्ट इंडीज़ जाने से जस्ट पहले इनको कोरोना हो जाता है, कोरोना से रिकवर कर गए। उसके बाद नेक्स्ट टूर जिम्बाब्वे का था, वहाँ इनका नाम नहीं आया। तब लोगों ने बोला भैया आप फिट हुए, आपने कहा आएंगे, फिर चलो कोरोना हो गया, अब आप फिट हो, जिम्बाब्वे क्यों नहीं जा रहे?
का नामिया बहुत आलोचना हुई। शायद इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिसाइड किया होगा कि नहीं, आई थिंक मुझे जिम्बाब्वे जाना चाहिए, क्योंकि एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैच इज इंडिया पाकिस्तान, तो उनके लिए यहाँ वार्म अप और प्रैक्टिस हो जाएगा। हाउ कैन ही जस्ट सडनली कम? कब से नहीं खेलेगा, मतलब अगर हम आईपीएल से, मई से। ओके, दैट्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन। यस, एंड सी आप फिट भी हो जाए और फिटनेस धीरे धीरे आती है, सो इज फॉर्म। आते ही जरूरी थोड़ी ढेर सारे रन बनते हैं। आप टॉप बैट्समैन को खेलो, पहला मैच ही इंडिया पाकिस्तान, आप कैसे खेल सकते हो? और ऊपर से कप्तानी भी करनी है, तो कप्तानी को लेके उनके प्रेशर तो रहते ही हैं। और नहीं, कप्तानी जिम्बाब्वे में करें, एशिया कप में नहीं करें। नहीं, जिम्बाब्वे की बात कर रही हूँ कि यहाँ इसमें कोई जाके टेंशन नहीं है, क्योंकि देखिए कमजोर टीम है ना, हल्की टीम है, कप्तानी की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपकी जो एशिया कप में आते हैं वहाँ आप कप्तान नहीं हो, तो रोहित शर्मा कप्तान है। वहाँ आप आके फॉर्म को लेके होते हैं, और इंपॉर्टेंट मैच में अगर आप रन नहीं बनाओगे फिर आपकी आलोचना। तो बेस्ट है आप थोड़ा अभ्यास लें, ये सबके लिए, ऑल पार्टीज के लिए अच्छा है। केएल राहुल के लिए अच्छा है, इंडियन टीम के लिए अच्छा है, फैंस के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। बिल्कुल, तो अच्छी बात है वो आ रहे हैं और हम खुश हैं। हम देखते मैं उनको एक एडवाइस दे दूं, पर जाते जाते अगर वो देखते हैं बिल्कुल वो बैठेंगे एडवाइस कब देंगे कि आप ना बड़े बड़े बैग्स लेके जाइएगा अपने साथ। केएल राहुल को बताना वो इसलिए क्योंकि जिम्बाब्वे में क्या है ना, आपको करेंसी आप जेब में नहीं रख सकते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आई रिमेम्बर योर स्टोरी। हाँ, नहीं, पर जिम्बाब्वे में नहीं, तुम्हारे साथ तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। मैं उस चीज़ के लिए नहीं कह रहा, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिम्बाब्वे में जैसे आप रेस्टोरेंट गए, आपने खाना खाया, तो आपका बिल कितना आएगा? The currency is too much like Tokyo. आपका बिल आएगा करीब, नहीं तो एक मील आपने खाया तो 25 लाख जिम्बाब्वे डॉलर्स, आपका 25 लाख आ जाएगा। पर वहाँ पे फिर एक नोट भी बड़ा सा होता नहीं, वो कितने भी बड़े करो आपको ऐसे से निकाल के रखना या तो क्रेडिट कार्ड फिर कैरी। हाँ, तो पॉकेट्स की वहाँ पे जरूरत नहीं होती, थैलों की जरूरत है, मनी बैग्स, ट्रूली मनी बैग। मतलब अगर आप $100 करोगे ना, मैं जब था तो कुछ उन दिनों में, और मैं गया था 2005 में, सूटकेस खोलना पड़ा तुम्हें? नहीं, $100 के लिए कुछ 25 लाख से भी ज्यादा कुछ जिम्बाब्वे डॉलर्स कुछ ऐसे मिलते हैं। वहाँ जाकर के आप करोड़पति हो सकते हैं। तो जिसके मन में है कि वो करोड़पति बने, जाइए जिम्बाब्वे जाइए और अपने जितने भी यहाँ के नोट है उनको बदल दीजिए। चलिए, वो तैयार हैं बिल्कुल कि अब इस मैच को खेलें। लेकिन हर कोई चाहता है कि उसकी बढ़ाई हो, प्रशंसा हो। केएल राहुल भी अब ऑफ कोर्स इतनी आलोचना के बाद चाहेंगे। लेकिन एक कंट्रोवर्सी जो हमने रिसेंटली देखी, कल ही हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिव्या की, जिसमें वो कह रही थी कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, आलोचना, उनको उतना प्रशंसा नहीं मिल रही, उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है दिल्ली की सरकार की तरफ से। उसके बारे में आपने क्या सोचा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैं ये एक बिगेस्ट बेन इन इंडियन स्पोर्ट है, ये जो प्राइज मनी दी जाती है ना, ये बैन हो जानी चाहिए। क्या बात कर रहे हो यार? मैं आई टेल यू व्हाई, इसके पीछे इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता खिलाड़ियों के बीच। मैं चाहता हूँ कि खिलाड़ियों को पैसा मिले, मैं हर खिलाड़ी अच्छा करे और उनको वो सब, बट ये जो प्राइज मनी वाला जो तरीका है ना, ये गलत है। एक सेंट्रल, हाँ, स्टैंडर्डाइज कर दें, एक सेंट्रल पूल आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लड़ाइयाँ यही होती रहती है। आपको पता है इसमें क्या कंपटीशन होता है? बीच में इतने खिलाड़ी थे, हरियाणा सबसे ज़्यादा रहते थे, तो पता है आपको, जो खिलाड़ी कहीं और स्टेट के भी थे वो हरियाणा के लिए खेलने लग गए थे। तो शिकायत तो जो आम आदमी पार्टी कह रही है या सरकार दिल्ली की कह रही है, वो ये कहती है कि आप तो उत्तर प्रदेश के लिए खेलते रहते हैं, आप हमारे एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे क्यों तनाव बढ़ता है स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच, खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ता है, खिलाड़ियों के बीच हेट्रेड है। इतनी कहानियां हैं ऑफ एथलीट्स अमंग्स देमसेल्फ फाइटिंग। क्यों? ये प्राइज मनी। मैं ये कह रहा हूँ आपका, और क्या है खिलाड़ी, भाई हम ये कहते हैं आपका मेन गोल है मेडल जीतना, पैसे भी मिलने चाहिए, पर ऐसे ऐसे खिलाड़ी वो जीत के आते हैं उसके बाद उदास हैं, आर्टिकल छपते रहते हैं, मेरे को ये नहीं पैसा मिला, मेरे को नहीं बचा। ये एक प्रॉब्लम रही है इंडियन स्पोर्ट की, आज से नहीं, मैं पिछले 15-20 सालों से। हर खिलाड़ी आके मेडल जीत के आएगा, फिर बोलेगा मेरे को ये पैसे नहीं मिले। तो आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट्स को बोलना पड़ेगा आप बंद करो भाई सबको। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई 2000, उन्होंने प्रूफ दिया 2017 से पहले जब आप दिल्ली के लिए खेले थे हमने आपको ये पैसे दिए, 2017 से आप यूपी के लिए खेले। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, यूपी गवर्नमेंट ने उनको पैसे दे दिए, तो अब आप दिल्ली से भी मांग रहे हो। यार आप या तो आप यूपी गवर्नमेंट का बोलो मैं आपका पैसा नहीं दे रहा। पर मुझे पता है क्या थोड़ा सा अजीब लगा, जो स्टोरी छप के आ रही थी कि मुझे अपनी माँ का मंगलसूत्र भी किराए पे रखा हुआ था, वो छुड़ाना पड़ा, गिरवी था, तो इस तरह की, हाँ वो मतलब, पर वो स्टोरी बहुत दुख होता है जब आप ये सब सुनते हैं कि किसी के साथ हो रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर पैसे को इसमें मेन मोटिवेटर बना दिया जाता है ना, तो फिर
वो देश के लिए खेलेंगे वाली बात सिर्फ कैमरे पे कहने के लिए हो जाती है। इसलिए पैसे को इतना देना है कि उनका मोटिवेशन की लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह वो ना बने, लेकिन ये भी ना हो जाए जैसे आप कह रहे हैं कि डिमांड मत करें। हाँ, डिमांड कोई किसी तरह आपको डिमांड करना है वो अपनी फैसिलिटीज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए, आप बाहर जाना चाहते हो, आपको कोच चाहिए, उसकी पेमेंट कैसे होगी, इन सब चीज़ों के लिए आप डिमांड करें। भाई स्पोर्ट आदमी क्यों खेलता है, उसको उससे प्यार है, पैसे बनाने के लिए थोड़ी हार आती है। वो तो बाद में आप अच्छा करने लगे। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट ये थोड़ी सोच के खेला था मैं खेलूंगा एक दिन मैं करोड़पति बनूंगा। उसको पसंद आता था, रोज जाता था, खेलता था, रन बनाता था, कंपटीशन में मजा आता था, धीरे 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 इतना बड़ा बन गया। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाय द वे ओलंपिक एथलीट्स वर्ल्ड ओवर अपना प्रोफेशन करते हैं। आपको मिलेगा, आप हो सकता है आप एक सुपरमार्केट यूएस में जा रहे हो और जो आपका बिल बना रहा है ही कुड बी अ फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन, बट वो 20 साल में था चैंपियन, 25 साल में उसकी पीक खत्म हो गई, 26 साल से वो काम करना शुरू कर चुका है। और स्पेशली वो वाले स्पोर्ट्स जिनमें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट नहीं होती, लाइक मैंने साइकिलिस्ट होती हैं बहुत सारी, उनके बारे में पढ़ा है, वो काफ़ी अपना कोई प्रोफेसर है, कोई कुछ है, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपना इंडियन टीम जो लॉन बॉल्स जीती है, कोई स्कूल की टीचर है, कोई कहीं पे कुछ है, आपको अपना प्रोफेशनल वो है। बाय द वे ये सारे स्पोर्ट आर एमेच्योर स्पोर्ट्स, इसीलिए एमेच्योर ओलंपिक स्पोर्ट्स आर एमेच्योर स्पोर्ट। क्यों? क्योंकि आप अपना काम तो कर ही रहे हैं, बट आप स्पोर्ट्स साथ में खेल रहे हैं साथ में, इसीलिए ये चीज़। तो आई थिंक आप डिमांड ना करें, कुछ है अगर वाकई कोई बहुत परेशानी है तो वो है, आपको यूपी गवर्नमेंट से प्राइज़ मिल गया है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप कह रहे हैं मुझे दिल्ली भी दे, या तो फिर आप डिसोन कर दें कि नहीं मैं यूपी के लिए नहीं, मैं दिल्ली के आदमी। ये एक्चुअली हाँ बहुत हमारी मीडिया की गलती है इसमें। कोई कुछ बोलता रहा, हम उसको विदाउट देखने, उसके हर एंगल को देखे बिना, किसी कोई भी कहे कि मेरे साथ ये हो गया है, हम उसको हाईलाइट करके बड़ा बना। फिर भी हालांकि ये जो कह रहे हैं मैं उसको समझती हूँ, फिर भी मुझे ये लगता है कि कभी कभार थोड़ा सा, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन की जो मुश्किलें होती हैं उसको समझना ज़रूरी हो जाता है और शायद वो भी अहम हो जाता है। आज तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि कल परसों तो हम मिलेंगे नहीं क्योंकि सैटरडे संडे है, लेकिन मंडे को तुम ऑफिस आओगे या तुम मैं क्योंकि यहाँ पहले से देख रही हूँ तुम सच के आए हो, तुमने मंडे का मैंने जो था इंडिपेंडेंस डे पर, हाँ क्योंकि मुझे लगा मेरे लिए सच के आए। नहीं मैं वो भी आया हूँ, बट मैं आई एम आउट ऑफ टाउन, सोचा कि अब जा ही रहा हूँ तो फिर 2-3 दिन करीब, इसलिए मैंने लिंक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। मैं तो भाई ऑफिस आने वाली हूँ, आई एम नॉट स्किपिंग ऑफिस, बट आई कैन जॉइन यू ऑन जूम। ही कैन जॉइन मी। नहीं, अब आप घूमने जा रहे हो और उसमें मैं खलल डालूं, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। मुझे मैं अपने जो हमारा स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म है ना, वो तो रोज मैं हम कहीं पे भी हों आना ही पड़ता है शाम को ज्वाइन करना। फिर भी हम आपको रहने देंगे, देखते हैं अगर आप लोग कहते हैं हमारी स्पोर्ट्स टीम आइए कि आइए हमें देखना है इंडिपेंडेंस डे के दिन भी, तो हम ज़रूर आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। आप कमेंट कीजिए, बताइए हमें आप क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि इस खेल में क्या करें फिर आप? मैं आउट ऑफ टाउन नहीं, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में ही हम वक्त बिताएंगे। ऑलरेडी अपना सोशल कैलेंडर प्लान है ना यहाँ वहाँ। हमारी एक कॉमन दोस्त हैं जो क्या कहते हैं सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की मेरी बैचमेट है, उनके घर जाऊँगी मैं, फिर 2-3 जगह और सेटिंग पूरी हो रखी है, नो एम्प्टी कैलेंडर। लेकिन जैसा कि मैं कह रही थी कि अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखिए, बताइए क्या देखना चाहते हैं, और ये जो खेल हम खेलते हैं, आज खेल खेले हमने, ये हमें देखना चाहते हैं हम क्या देखें? हम तो आ ही रहे हैं, लेकिन हम क्या बोले वो बताइए।